नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जावे तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। पिछली आयत करीमा में कुरान मजीद के फैज़ देने का जिक्र था और बयान हुआ। रब ने फरमाया, महबूब कह दो इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिन रब्बी, मैं उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ मेरे रब के पास से उतरता है। हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदम व रहमा, और ये कुरान तुम्हारे लिए रब की तरफ से आँखें खोलना है और हिदायत और रहमत मोमिनों के लिए। अब इस आयत करीमा में अज़मत कुरान के बाद कुछ दस्तूर बताए जा रहे हैं, ज़ाब्ते बताए जा रहे हैं और फजीलत भी बताई जा रही है। आयत करीमा का तर्जमा सुन लिए। ऐ लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, के तुम पर रहम हो, तुम रहम किए जाओ। शान नुज़ूल इस आयत पाक का ये है कि एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को नमाज पढ़ाई और उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक अंसारी सहाबी थे। शुरू का मामला था और आज जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, इब्तदाई हालात, इब्तदाई दौर में जब नमाज फर्ज हुई तो फिर कुछ कानून बदलते रहे और कानून में तरमीम, वक्त और लिहाज, लोगों के एतबार से कानून थोड़े चेंज होते रहे। शुरू में जब नमाज थी तो बाज़ रिवायतों में आया है, जैसा कि तफसीर मानी वगैरह में लिखा है कि शुरू में नमाज थी और उस नमाज में कुछ हद तक जरूरी बातें अगर बंदा कर लेता तो उसकी इजाजत थी, शुरू इस्लाम। अब इस आयत करीमा का शान नुज़ूल सुनिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, वो अंसारी सहाबी हुजूर के पीछे थे। अब हुजूर की जब क़िरात सुनी तो उस सहाबी ने भी मुक्तदी है, चूंकि उन्होंने क़िरात शुरू कर दी। जब उन्होंने क़िरात शुरू की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म किए तो आयत करीमा उतरी, ऐ लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए, चाहे नमाज में चाहे खारिज नमाज में, तो उसे गौर से सुनो, वो अनसितू, और चुप रहो। इस खामोशी और कुरान को खामोशी से सुनने में ही लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत है, इस बिना पर के तुम रहम किए जाओ। तो अब यह आयत करीमा, उसके बाद फिर नमाज में इस तरह बात या नमाज में इमाम के पीछे क़िरात करना ये बंद हो गया इस आयत करीमा से। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम मना फरमा दिया कि अब खामोशी से सुनना है। सुनिए, रिवायतों में मुस्लिम शरीफ वगैरह की हदीस है कि इमाम के पीछे एक वक्त तक क़िरात, इमाम के पीछे एक वक्त तक तिलावत ये जायज थी, मगर एक आयत करीमा उतरी, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, इससे नमाज में कलाम और वो तिलावत मंसूख हो गई। अब इमाम जो पढ़े वही काफी है। ये मुस्लिम शरीफ वगैरह में भी है।
एक रिवायत इब्ने जरीर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत की है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लोगों को नमाज पढ़ाई तो बाज लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क़िरात कर लिए, सूरह फातिहा पढ़ा तो वो भी सूरह फातिहा पढ़ लिए। सलाम फेरने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अब तक तुम लोगों ने ये कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी, व इज़ा क़ुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितु, यानी सहाबा या ये कुरान आयत का जब नुज़ुल हुआ तो कुछ और मतलब लेते हो कि अब बाहर और खारिज में कहीं कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो अब उसको आराम से गौर से सुनेंगे। मगर जब ये वाकया पेश आया कि हुजूर के पीछे क़िरात कर ली तो सरकार फरमाते क्या ये नहीं सुना? कहाँ या रसूल अल्लाह? आका कहते हैं ये सब में दाखिल है, चाहे खारिज में चाहे नमाज में, जब भी कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहना है। अब ये तो आयत करीमा का एक शान नुज़ुल हुआ और ये आयत करीमा का एक मकसद हुआ। अब बाद में अइम्मा में इमाम के पीछे ये तो मसला जाहिर है कि खारिज में जैसे कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है तो हमें हुक्म है कि उसको कान लगाकर सुनना है। इसलिए कहा गया कि अगर चंद लोग मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आहिस्ता से पढ़े। हाफिज साहब सही है ना? आहिस्ता से पढ़े, इसलिए कि जब कुरान जोर से पढ़ा जाए तो दूसरे पर उसका सुनना जरूरी हो जाता है। जब कुरान तिलावत के तौर पे पढ़ा जाता हो, अब हाफिज लोग दरसगाह में जोर से पढ़ते रहते हैं, वो याद करने के लिए होता है, तिलावत के तौर पे नहीं होता, तो वो बात अलग है। मगर जब भी तिलावत के लिए सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो दूसरे शख्स का उसकी तिलावत सुनना अज़रूए शरा वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसलिए जब ऐसा मौका हो तो कुरान आहिस्ता से पढ़ना चाहिए, इतनी आवाज कि आदमी खुद सुन सके। ये तो मसला सबके नजदीक है कि कुरान जब बाहर पढ़ा जाए तो सुनना है, मगर कुरान जो नमाज में पढ़ा जाता है, तिलावत होती है कुरान मजीद की नमाज में। अब जैसे फजर है और मगरिब और ईशा, इसमें तिलावत होती है और जहर से आवाज से तिलावत होती है। सुनिए, इनमें बाद में शवाफे हनाबिला यानी हम्बली मजहब के मानने वाले और मालिकी और हनफी काफी इख्तिलाफ है, मगर आज कुछ गैर मुक़ल्लिदीन इस मसले को बहुत उछाल है। हमारे नजदीक इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक इमाम के पीछे सूरह फातिहा या कोई आयत कुरान पढ़ना मकरूह तहरीमी बमाना हराम है। इमाम के पीछे क़िरात करना, इसीलिए मसला है, अगर आप उस नमाज में जिसमें तिलावत होती है आए और इमाम साहब अभी तिलावत शुरू करना ही चाहते हैं, आप सना पढ़ रहे हैं, अभी आपने आधी सना पढ़ी है और इमाम ने क़िरात शुरू कर दी, तो मसला है आप सना वहीं पे रोक डालो। कारी साहब बरोबर, इसलिए कि सना पढ़ना नमाज में सुन्नत है और इमाम जो नमाज में तिलावत कर रहा है उसका सुनना वाजिब है। वाजिब को छोड़ के सुन्नत की तरफ लौटा नहीं जाता। लिहाजा अब उस वक्त आप इमाम की इक्तदा हर एतबार से करनी है। एक मसला और भी दिमाग में आए तो सुन लीजिए। कुछ हजरात ये समझते हैं जैसे इमाम साहब रुकू करेंगे, ये मसला काफी दिनों से दिमाग में आ रहा है मगर वक्त नहीं मिला था, आज इसके तनाजुर में बात आ गई। इमाम साहब जैसे इस सजदे से सर उठाएं तो आपको सर उठा देना। कुछ लोग अपनी 5 मर्तबा की तस्बीह पूरी कर रहे हैं, इमाम साहब खड़े हो जाते हैं, सारे मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, वो अभी सजदे में, और इसको ये तकवा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी अलग से पढ़ो आप नमाज, तो फिर आप 7 मर्तबा 11 मर्तबा 13 मर्तबा ताक अदद में आप 101 मर्तबा पढ़िए, मगर इमाम की इक्तदा जरूरी है।
जब इमाम के लिए सना को तर्क कर दिया जाता है, और उसी तरह क़िरात में इमाम नाम ही इस चीज का है कि अब उसका अमल आपका अमल है। जब वो हुक्म करेगा यानी उसका अमल जैसे ही जाहिर होगा फौरन आपको इक्तदा करनी है, इसी का नाम तो मुक्तदी है। इसीलिए मुक्तदी कहा जाता है, फॉलोवर, अनुयायी, अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, मुक्तदी इक्तदा करने वाला। कुछ हज़रात होते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, अब क्योंकि हम जो है तिरछी नजर से थोड़ा पीछे के सब ख्याल भी होता है कि कौन नहीं उठा है। इमाम साहब खड़े हो गए और वो अभी 5 मरतबा की तस्बीह पूरी कर रहा है। हाँ, अत्तहियात वगैरह में ये रुख्सत है कि वो वाजिब है, वो क्या है, वो आपको मुकम्मल करना है। मगर आपने सजदा में 1 मरतबा तस्बीह कर ली तो आपका जो है वो अमल अदा हो गया, 1 मरतबा। और अगर आप 1 मरतबा भी न पढ़ सके, जमात के साथ की बात कर रहा हूं, 1 मरतबा भी अगर आप न पढ़ सके, अभी आप सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल इतना ही कहने वाले थे कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, तो जरूरी है आप खड़े हो जाए, आपको इक्तदा कर लेनी है। इसी का नाम तो इक्तदा, और इसीलिए तो मुक्तदी कहा जाता है। नमाज में भी इमाम की इक्तदा करो और बाहर भी इमाम को फॉलो करो, बाहर से भी उनकी इज्जत करो, उलमा हैं, अइम्मा हैं। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आखिरी दौर के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे। मिशकात शरीफ की हदीस है ना भाई, गुजर चुका। लोग इधर उधर देखेंगे कि बापू नो आविया, अजी ना आया, 5 मिनट लेट हो गई जमात इधर। और कभी ऐसा हो कि इमाम साहब कहीं फंस जावे, ना आए तो भी जमात ही नहीं होती है। यानी कोई इतना काबिल है ही नहीं कि जमात करवा दे, जमात करवा दे। अब जाहिर बात है, जब अभी ऐसा हाल है तो आपको जमानों के बाद देखिएगा आबादी में ढूंढने जाना पड़ेगा, भाई वहां सब लोग खड़े हैं, आज ने नमाज पढ़ा दी थी 2 रकात। ये सही कि नहीं कारी साहब? कई मरतबा ऐसा होता है मस्जिदों में इमाम साहब नहीं आते तो जमात नहीं होती। फितरी चीज है, इमाम साहब को कोई हाजत पेश आई, रास्ते में ट्रैफिक है, इत्यादि इत्यादि जो भी हो सकता है, नहीं पहुंच पाए तो जमात नहीं होती। मगर कुछ लोग फिर इस सिचुएशन को समझ में नहीं पाते और सारा बना बनाया इमाम साहब पर, किस लिए नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं अक्सर कहता हूं ना, अपने बयान में भी कहता हूं, दर्स में भी कहता हूं, लोग ये चाहते हैं कि हमारा इमाम बायजीद बुस्तामी हो। अरे आप पहले जुनैद बगदादी बन जाओ, इमाम खुद ब खुद बायजीद बुस्तामी हो जाएगा। तो फिर कई मरतबा हमारे शहर में भी कहीं फजर में, कभी चूंकि फजर का मसला ऐसा होता है, कभी बारिश है, कभी या ये वो है, नहीं पहुंच पाए। फिर इमाम साहब जोहर में होते हैं तो सारे लोग बरस पड़ते हैं, सारे लोग बरस पड़ते हैं। अब नतीजा क्या होता है, मेरे सामने कई ऐसे वाकयात हैं जिसको मैं उंगलियों पे भी गिना सकता हूं। हमारे गुजरात और आसपास के जो स्टेट के मेरे अहबाब में है, इन्हीं चीजों की वजह से वो आलिम मस्जिद छोड़ देता है, इमामत छोड़ देता है, तिजारत करने लगता है। नतीजा क्या, इन्हीं लोगों के इन ताने की वजह से अहले सुन्नत से एक अच्छे आलिम की कमी हो जाती है, एक अच्छे आलिम की कमी हो जाती है। लोग सिचुएशन नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कोई भी मिशन, कोई भी काम हो, दोनों तरफ से सपोर्ट होता है तब काम चलता है आगे। अब आप तो ये समझो कि नहीं, जैसे ही अजान हो जाए फौरन इमाम साहब नाजिर हो जाएं मुसल्ले पे, खत्म हो जाए फौरन चले जाए ऊपर। अरे वो भी इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि मौलाना अपनी तारीफ कर रहे हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, ये सी बातें बताता हूँ तो अक्सर कहता हूँ मैं उलमा का पक्ष ले रहा हूँ। वो भी हाजत है, उनके साथ लगी है, उनके साथ भी बहुत सारी जो चीजें आपके साथ है वो चीजें उनके साथ भी आए। तो इन्हें अपने हाथ पे उसको गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए, है क्या नहीं? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अब
बात चल रही थी। तो ये मसला याद रखिएगा कि इमाम साहब जैसे अल्लाह अकबर कहें तो फिर आपको सजदे से सर उठा देना है, रुकू से फौरन उठ जाना है। इक्तदा इन चीजों में इमाम की इक्तदा अज हद जरूरी है। और इमाम से पहले भी सर नहीं उठाना है जब तक उसके अल्लाह अकबर का अलिफ ना सुन ले। जो पहले इमाम से सर उठाता, इमाम से पहले अरकान अदा करता है। अब इमाम ने जैसे ही, अब सब मालूम है कि सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा के बाद तब्बत यदा पढ़ा, अब जैसे तब्बत यदा खत्म किया तो अब रुकू करना है, तो कुछ साहब इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले रुकू कर दिया। इसलिए कह दिया कि चलो मैं पहले चला जाऊं तो मैं 5 मरतबा पढ़ लूं। बुजुर्गों ने और जो है बाद रिवायतों में आता है कि जो इमाम से पहले अरकान अदा करता है उसका चेहरा, उसकी आवाज गधे की तरह हो जाए। ये इक्तदा करनी है, यही है, ये सब दिमाग ज़हन में रहे। खैर बात फैल जाएगी। तो अब इमाम के पीछे जो क़िरात का मसला है, हमारे नजदीक सूरह फातिहा या कोई और सूरत इमाम के पीछे पढ़ना जायज नहीं है, ख्वा जहरी नमाज हो जैसे फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, या सिर्री जैसे जोहर, असर। मगर दूसरे इमामों के नजदीक यह है कि वलद्दालिन कहकर खामोश रहे। इमाम वलद्दालिन कहकर खामोश रहे और मुक्तदी उस वक्त पढ़े। दिगर अइम्मा के नजदीक, अहनाफ के अलावा गैर मुक़ल्लिदीन जो एक फिरका है बनाम अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, वो इमाम के साथ ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इमाम की क़िरात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। अब अक्ल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है। सुनिएगा, इस बारे में जो हमारा मजहब हनफी है बहुत कवी है, और इसको जो है हजरत अल्लामा अहमद या खान साहब नईमी ने इधर भी लिखा है और अपनी किताब जाल हक में भी उसका जबरदस्त बयान किया। जाल हक में अब देखिए, यह आयत करीमा जो मैंने आपके सामने अर्ज की, इसमें मुक्तदियों को इमाम के पीछे तिलावत से रोका गया, नमाज का कोई भी हो। अब सुनिएगा आप कुछ बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुक्तदी जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है। यह हदीस है, क़िरातुल इमाम है, इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है जो उसके पीछे खड़ा है। दूसरी बात, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम इसीलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसीलिए इमाम होता है कि उसकी इक्तदा, उसकी पैरवी की जाए। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रह जाओ। ये हदीस पाक है। और एक बात, एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी तो एक साहब ने उन्होंने रोका, उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह मैंने क़िरात की तो इन्होंने मुझे झटक दिया, रोक दिया। आका फरमाते उन्होंने सही किया। यह हदीस है, इन्होंने सही किया। इमाम की क़िरात ये मुक़्तदी की क़िरात है, अब इमाम को जरूरत नहीं है। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो बाद साहबा ने जैशान नुज़ूल से जाहिर हुजूर के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी। बाद में सलाम के बाद सरकार ने फरमाया तुम मुझसे कुरान में क्यों झगड़ते रहते हो। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम कुरान में मुझसे झगड़ते हो। कहा या रसूल अल्लाह ये हम समझे नहीं, आपसे हम कुरान में कैसे झगड़े। आका फरमाते हैं कि मेरी क़िरात के नहज पर तुम भी क़िरात करते हो, ये गोया मेरे साथ कुरान से झगड़ना है। तब सहाबा इससे रुक गए। अब पता चला इमाम के पीछे क़िरात नहीं है, यही है। और अक्सर सहाबाई का ये फरमान है कि इमाम के पीछे मुतलकन क़िरात नहीं है। अक्सर सहाबा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इसकी तरफ, चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू हुरैरा का यही फरमान है। हजरत उमर और हजरत साद फरमाते हैं कि जो इमाम के पीछे क़िरात करे मैं चाहता हूं उसके मुंह में पत्थर भर जाए। हजरत उमर हजरत साद का कौल, जो इमाम के पीछे क़िरात करे, यानी लोग कहते हैं ना तेरे मुंह में पत्थर हो, गुस्से में आके कह देते हैं। अब यही कि अब जो इमाम के पीछे क़िरात करे उसके मुंह में पत्थर हो। ये सब क्या बता रहे हैं कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं है।
हजरत इमाम शौबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 70 बदरी सहाबा से मुलाकात की, 70 बद्र वाले सहाबा से मिला, और वो जितने सहाबा थे मैंने उन सबसे दरियाफ्त किया, तो उन सब की बातों से यही पता चला कि वो लोग इमाम के पीछे क़िरात नहीं करते थे। अब ये हदीस गैर मुक़ल्लिद को नजर नहीं आ रही, जबकि अपने को अहले हदीस कहते हैं। ये हजरत इमाम शौबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है। अब सुनिए, इमाम शौबी और दीगर अइम्मा कहते हैं कि इमाम के पीछे क़िरात न करने पर सहाबा का इजमा है, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, समर्थन है सबका इस बात पर कि इमाम के पीछे क़िरात, ला क़िरात खल्फल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात ही नहीं है। इमाम की क़िरात वो मुक्तदी के लिए काफी है। और शान नुज़ूल वाली एक हदीस शरीफ जो बताया वो भी हदीस शरीफ में ही है। अब इमाम सरखस रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इमाम है, उन्होंने फरमाया कि इमाम के पीछे जो तिलावत करे उसकी नमाज फासिद हो जाती है, और इसी को बहुत सारे सहाबा कहते थे, उसकी नमाज फासिद हो जाती है। और बहुत सहाबा के नजदीक, जिनमें हजरत इब्ने अबी वक्कास भी शामिल हैं, वो भी इस बात के कायल थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि जो इमाम के पीछे क़िरात करता है उसका मुंह आग के अंगारों से भर जाए। ये अहादीस सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इमाम के पीछे तिलावत करे उसके मुंह में खाक हो, उसका मुंह खाक से, मिट्टी से भर जाए। और इस तरह बहुत सारी अहादीस है जिससे ये पता चलता है कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं है। अब गैर मुक़ल्लिदीन या वो लोग, सुनिए, अक्ल का भी ये तकाजा है कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं हो। सुनिए, अक्ल का तकाजा क्यों है? इमाम के पीछे तिलावत फर्ज नहीं, ममनू है। दलाइल ये उलमा देते हैं कि जो रुकू में इमाम के साथ मिले तो उसे रकात मिल जाती है, जो रुकू में इमाम के साथ मिल जाता है, एक मर्तबा तस्बीह कहने की मिकदार, उससे रकात मिल जाती है। और सूरह फातिहा मुक्तदी पे फर्ज हो जाती है, तो उस फर्ज के रह जाने पे रकात नहीं मिलती, जैसे रुकू में रह जाने पर रकात नहीं मिलती। मगर शर्त यह है कि ये शख्स तकबीर तहरीमा कहे, फिर बकद्र तस्बीह कयाम करे, फिर रुकू में जाता है कि तकबीर तहरीमा और कयाम दोनों फर्ज अदा हो जाए। ये सारे इनको मिलाकर ये समझ में आता है कि ये क़िरात भी इमाम ही की क़िरात उसके लिए काफी है। अब देखिए दूसरी बात, अगर कोई बंदा सूरह फातिहा इमाम के पीछे, अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है, अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है, तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ रहा है, थोड़ा लेट आया, इमाम भी पढ़ रहा है, मुक्तदी भी पढ़ रहा है, अगर मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ रहा है और इमाम ने रुकू कर लिया, तो अब ये क्या करे? अब गैर मुक़ल्लिदों से पूछो, इसका जवाब हदीस से होना चाहिए। जरूरी तो है ना कि सब तकबीर उला के साथ ही रहेंगे। इमाम साहब रुकू में जा रहे हैं और आया कोई, तो अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा होता, अब इमाम रुकू में जा रहा है, अब ये आधा सूरह फातिहा पढ़ा, ये क्या करेगा? पूरा करेगा तो इमाम खड़ा हो जाएगा, तो फिर कॉम्बिनेशन पूरा हो ही नहीं पाएगा। अब ये क्या करे? क्या ये फातिहा पूरी करे, रुकू में न मिले, या फातिहा छोड़ दे, रुकू में पढ़े, क्या करे? अब गैर मुक़ल्लिदीन से पूछो कि हमको इसका जवाब हदीस ही से देना है, बताओ। अगर देखिए, एक जमात हजरत इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई, इसी मसले में बहस करने के लिए, क्या कि आपके नजदीक इमाम के पीछे क़िरात क्यों नहीं है? जमात आई, सलाम अर्ज किया, बेटे अर्ज व मारूज उन सब की तरफ से होने वाला था। इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम सब बोलोगे, ऐसा नहीं, तुम अपने तरफ से किसी एक आदमी को अपना
वफद का हाकिम बना दो, अमीर बना दो, वो तुम्हारी तरफ से बात करे। ठीक है, कहा ये फुला आदमी है, ये हमारी तरफ से आपसे बात करेगा। ये लोग क्यों आए थे? यही मसला लेकर इमाम के पीछे आपके नजदीक किरत क्यों नहीं है? इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो उन्होंने जो जमात आई थी अपने एक आदमी को कहा कि ये हमारा फुला शख्स है, ये आपसे इस मसले में बहस करेगा। आप फरमाते हैं इसकी दलील, तुम्हारी दलील कहाँ? का इसकी हाँ, तुम्हारी यहाँ कहाँ? इसकी ना, तुम्हारी ना, कहाँ? हमने इसको अमीर बना दिया है, तो इसी की सारी बातें वो हमारी ही बातें हैं। इमाम आदम कहते जाओ, तब तो मसला हल हो गया। का वो कैसे? कार्य जब तुम अभी एक आदमी को अपना वफद का इमाम बना रहे हो, तो उसकी हाँ, उसकी ना, तुम्हारी हाँ है, तो फिर नमाज में तो ये इमाम है, सरदार है, तो इसकी किरत मुक्तदियों की किरत क्यों नहीं होगी? इसकी किरत मुक्तदियों की किरत क्यों नहीं होगी? कहा जाओ, मसला हल हो गया। इमाम का मतलब ही यही होता है। अब कोई बादशाह के सामने जाता है तो क्या सब लोग अर्ज़ो मारूज करते हैं क्या? एक होता है ना। तो इसी तरह ये जितने भी मुक्तदी हजरात है वो इमाम को पेश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप हमारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कीजिए। इमाम कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिस पे तूने इनाम रखा। लल मग़दूबी अलैहिम वला गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता न चला जिस पे तेरा गजब हुआ या जो गुमराह हैं, बहके हुए हैं। अब इमाम नमाज में बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है। अब ये दुआ उन सब मुक्तदियों की तरफ से हो रही है, इसलिए कि हमने इसको अमीर बना दिया है। अब हमने बादशाह के दरबार में पहुंचे हैं, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में पहुंचे हैं, और हम एक वफद की शक्ल है, एक जमात की शक्ल है, और इस जमात में हमारा अमीर, हमारा इमाम है, इसकी दुआ हमारी दुआ, और इसका रब को कहना हमारा कहना। यही तो मतलब हुआ इमाम का। तो फिर इस मसले को इतना कोई वो देना ही नहीं चाहिए, मगर गैर मुक़ल्लिदीन और इस तरह बहुत सारे लोग। अब वो बात अलग है, शवाफी के नजदीक आमीन बिल जहर है, इमाम वलद्दालिन कह ले तो फिर लोग जहर से आमीन कहते हैं। हमारे नजदीक खामोशी से कही जाए वो एक अलग है, उसके ताल्लुक से शवाफी लोग भी दलील देते हैं, और हमारी भी इसके ताल्लुक से बहुत सारी दलीलें हैं, वो एक अलग बात है। मगर यहाँ खल्फे क़िरात खल्फे इमाम की बात हो रही है, तो अक्ल और नक्ल दोनों दलाइल इस बात पे शाहिद है कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं है। अक्ल का भी तकाजा यह है, नक्ल भी यही कह रही। अहादीस और कुरान का मंशा और सहाबा का इजमा इस बात पर है, और दीगर अकली दलाइल जो उलमा, इसके अलावा बेशुमार अकली दलाइल है जिसको जहालत में पेश किया है हजरत ने, इस बात पर है कि जैसे इमाम क़िरात शुरू करे खामोश हो जाओ। मगर अब इन लोगों को, गैर मुक़ल्लिदीन वगैरह को, ये सारी हदीसें नजर नहीं आती। वो वही ढूंढते हैं जो अपने मकसद की बातें। मने भाव तूने डॉक्टर की दू कहावत है, अपने मकसद की बात हो उसकी हदीस, उस हदीस को वो ले लेंगे। और कोई हदीस है, सही हदीस है, मुत्तफक है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मगर वो हदीस उनके जो है नजरिए के खिलाफ है, उनके बातों के खिलाफ है, तो उसको इग्नोर करते हैं, तर्क करते हैं, या कुछ रावियों के ताल्लुक से ज़ौफ निकालते हैं और छोड़ देते हैं बात, और हदीस वही लेते हैं जो अपनी मंशा के मुताबिक हो। ये तो उनकी पुरानी आदत है। जैसे वहाबी लोग, जहां ऐसी बात होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई है तो उसको लेंगे, जहां फजीलत की बात होगी तो हदीस ज़ईफ है भाई, रावी फुला इस हदीस में आते हैं, वो रावी कमजोर हैं, ये हैं वो हैं, इस रावी को जो है फुला साहब ने ऐसा लिखा है, फुला रावी ने, मुहद्दिस ने इसको ऐसा लिखा है, वो फजीलत की हदीस है, मगर उसको इस तरह कर लेंगे
कि फिर उसमें ज़ौफ़ निकालेंगे, कमजोरी निकालेंगे। अरे ये कमजोरी अगर हदीस में है, मौजू की बात नहीं हो रही है, हदीस ज़ईफ की बात हो रही है। अगर हदीस में ज़ौफ़ है, कमजोर है, तो हदीस की कमजोरी का मकसद क्या, मतलब क्या? मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस में ज़ौफ़ रावियाने हदीस से पैदा होता है। अरे वो बात तो हुजूर ही की है, बात तो हुजूर ही की है। इस पे मैंने इससे पहले अर्ज किया था, बुध के दिन नाखून काटना मना है, बचना चाहिए, बेहतर है, मना है, हदीस में इसके ताल्लुक से है, नहीं काटना चाहिए। तो एक मुहद्दिस थे, उन तक ये जब हदीस पहुंची तो उन्होंने जब हदीस के कवानीन, ज़ाब्ते, उसूल, कॉन्स्टिट्यूशन, धाराएं, इन सब से उसको परखा तो इस हदीस में जो रावी आ रहे थे वो ज़ईफ थे। रावी ज़ईफ क्यों होता है? उसकी बहुत सारी वजह हैं कि वो रावी के कुव्वत हाफिजा के ताल्लुक से कोई ऐसी बात मिल गई कि भाई एक जगह इन्होंने ऐसी बात की थी, दूसरी जगह अलग बात की है, फुला जगह पे ये रावी कुछ बात भूल गए थे, या कोई ऐसी बात हो तो फिर उसकी हदीस, रिवायत करदा हदीस ज़ईफ हो जाती है। इसलिए जो रावियाने हदीस होते हैं वो आदिल हों, परहेजगार हों, सिका हों, जिस पे सारे मुहद्दिसीन का जो है एतमाद हो, पाबंद शरा हो, इन्होंने जिससे इल्म हदीस पढ़ा है उसके उस्ताद भी सिका हों, और इस तरह उनका कुव्वत हाफिजा मजबूत हो, और जो उन्होंने बात कही हो उस बात में तजाद ना हो, एक जगह ये कहा तो दूसरी जगह यही कहा। ये बहुत सारे कवायद हैं अहादीस के। अब उनमें से कोई एक ग्राम, एक कायदा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसमें से खत्म हो जाता है तो भी लोग कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस ज़ईफ हो गई। और भी बहुत सारी बातें मैं आपके जहन के लिए आसानी से समझा रहा हूं, वरना ये बहुत डिफिकल्ट मौजू रहता है। तो हदीस ज़ईफ हो गई तो वो साहब जो आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मुहद्दिस साहब थे, उन्होंने नाखून काट लिया। अरे बुध के दिन जो नाखून काटने की ममानियत है वो हदीस ज़ईफ है, मगर इसमें है कि जो बुध के दिन नाखून काटेगा हो सकता है कि चमड़ी की बीमारी पैदा हो जाए, चमड़ी का बर्स का दाग, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, काट लिया नाखून, का हदीस ज़ईफ है। अब इसको सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। अब अल्लाह ताला को एक वाक़िया पैदा करना था, एक बात बनानी थी। कुछ सालों के बाद, जमानों के बाद उस साहब के जिस्म में बीमारी आ गई और वो बिस्तरे अलालत पे हो गए, रह गए। एक दिन ख्वाब देखा, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा लग रहा था हुजूर नाराज हैं। वो मुहद्दिस कहते या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप मुझसे नाराज हैं? आका कहते हाँ। का हुजूर मैं तो हिलाक हो गया, आप नाराज हैं? आका कहते हाँ, तुम्हें पता है कि बुध के दिन नाखून काटने की ममानियत अहादीस में है, मगर तुमने नाखून काटा। का या रसूल अल्लाह वो हदीस तो ज़ईफ है। आका फरमाते हैं कि ज़ौफ़ और उस हदीस की जो कमजोरी है वो रावी की वजह से है। बात तो मेरी जबान से ही निकली है, बात तो मेरी ही है। अल्लाह अल्लाह, अब समझ में आ गया, हदीस में ज़ौफ़ रावियों की वजह से पैदा होता है, मगर बात तो वो है जो मुस्तफ़ा की ज़बान रिसालत से निकली है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो ये होता है, मगर वहाँ भी लोग, इन सब का नजरिया, उनकी सब आदतें हैं, जहां भी सरकार की फजीलत आएगी, जबकि मुहद्दिसीन कहते हैं फजीलत में ज़ईफ हदीस भी चलती है, कहेंगे नहीं नहीं हदीस ज़ईफ है और आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आला हज़रत कहते हैं ना, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यार है, जहां हुजूर के जिक्र की बात आएगी रोक देगा, कहा नहीं 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 ये हदीस ज़ईफ है, ऐसा नहीं है। फजल रोके, जिक्र रोके फजल काटे, जहां हुजूर की फजीलत की, अहले बैत की फजीलत की बात आएगी, कहा नहीं नहीं ये हदीस ज़ईफ है, हदीस से साबित नहीं है। नक्श का जो यार है हमेशा कमी ढूंढता रहता है, कजी तलाश करता रहता है। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यार है, और फिर कहे मरदूद के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। मर्दक यानी मर्दक, मरदूद से भी निचला हिस्सा मर्दक होता है, उर्दू की तस्गीर है।
उर्दू की तस्गीर है। हजरत हाफिज साहब क़िबला बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मर्दक यानी मरदूद में भी निचला हिस्सा होता है मर्दक। तो कैसा है ये सब सरकार की फजीलत आका की शान से रोक रहा है और कह रहा है उम्मत रसूलुल्लाह की ऐसी उम्मत होती है उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। ऐसी भीड़ आई कि ईमान ही चला गया उसका। तो ये जो है, और अरे वो कुछ तो ख्याल कर लेता। आका अलैहि सलातो तस्लीम है, इस्लाम और दीन कलमा ये हुजूर की वजह से ही मिला है। जिंदगी जान नेमतें वो हुजूर की वजह से। चलो दुनिया के सारे एहसानात मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हैं, वो भूल जा। ईमान और कलमा मुस्तफ़ा ने दिया है, कम से कम इसका तो एहसान कर, कम से कम इसका तो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, चलो और न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे कलमा तो उसी नबी ने दिया, और नेमतें छोड़ दो, कम से कम जिस नबी ने कलमा दिया तो इस कलमा का एहसान हो जाना चाहिए था। मगर क्या करेंगे, उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया। तो ये आयत करीमा, और भी इसके ताल्लुक से आगे वाली आयत करीमा है, वो 2-3 आयतें सूरह आराफ की आखिरी आयतें हैं। उसके बाद सूरह अनफाल शुरू होने वाली है और उसमें आयत सजदा भी है इंशाअल्लाह ताला। आपने सुना होगा कुरान में कितने सजदे हैं, आप सब आप मत बताइए कितने। हाँ चलो ये तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सजदा क्यों है कि जैसे ही आयत पढ़ो या सुनो फौरन सजदे में चले जाओ, आखिर ऐसा क्यों? क्यों ये सजदा आयत सजदा है कि जब भी सुनो तो तुम सजदा कर लो। नमाज में अगर इमाम आयत सजदा पढ़ ले तो फौरन सजदे में चला जाए। तरावी में होता है ना, हिफ्ज़ की तरावी होती है तो इमाम साहब सजदा करते हैं, पहले बता देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि जहां ये सुनो वो सजदे में चले जाओ? तो इस सूरे आराफ की आखिरी आयतें हैं कुछ, इसमें आयत सजदा भी है। इसमें ये वजह जो उलमा बयान करते हैं कि क्यों सजदा करना है और उसके कुछ अहकाम इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में